अचानक से एलन मस्क का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और अब यूक्रेन में एलन मस्क ने कह दिया है कि ना भैया, हम आपको और मदद नहीं दे सकते हैं। क्या यूक्रेन के दिन अब खराब हो रहे हैं? जानेंगे यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मिला लिथियम, जिस पे नजर पड़ गई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी सेना अब क्या कर रही है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहा जाता है जब रूस और यूक्रेन की शुरुआत हुई थी युद्ध की ना, तो रूस ने एक प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग के तहत रूस चाहता था यूक्रेन को पूरी दुनिया से काट कर रख देने के लिए। और आज के समय में पूरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए क्या चाहिए? चाहिए इंटरनेट, कम्युनिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम को ही टारगेट बनाया गया था कथित तौर पर रूस के द्वारा, और ऐसे माध्यमों को उड़ाया गया था शुरुआती दिनों में युद्ध के। और ये वो दौर था जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खूब चाहते थे कि हमें इंटरनेट मुहैया हो, इंटरनेट हर हाल में मिले, क्योंकि उन्हें दुनिया का सिंपैथी, सहानुभूति लेना था, दुनिया भर से मदद मांगनी थी। और उस समय एलन मस्क ने स्टारलिंक के जरिए छोटी छोटी डिवाइस दिया, और उस डिवाइस का क्या असर हुआ कि गांव मोहल्ले में कहीं पर भी उसे लगा दो, आसपास के कई मीटर तक आराम से इंटरनेट एक्सेस होने लगा। स्टारलिंक की एक्सेस लेने के लिए एलन मस्क से ऑनलाइन होकर खुद जेलेंस्की ने बात की थी, और उसके बाद एलन मस्क ने हामी भर दी थी। कहा था कि ठीक है, हम आपको स्टारलिंक की क्षमता वाले डिवाइसेस दे रहे हैं जो किसी भी समय किसी भी मौसम में आराम से काम करेंगे। यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल भी किया। यूक्रेन ने पूरी दुनिया को सहानुभूति दिखाने के लिए कई तस्वीरें दी, कई बार ऑनलाइन हुए, सारा सिस्टम उनका लगभग ठीक ही चला। इंटरनेट को तबाह करने का जो रूस का प्लान था, वो रूस का प्लान पूरी तरीके से विफल रहा। लेकिन अब क्या रूस यूक्रेन का युद्ध अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि ये स्टारलिंक सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा था कि इंटरनेट दे रहा था, बल्कि रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन के ड्रोन्स के लिए भी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उपयोग करना अनिवार्य है। जबकि ड्रोन्स इस युद्ध का हिस्सा बने हुए हैं, खास हिस्सा है, स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसएक्स, जिसकी ये स्टारलिंक है, स्पेसएक्स अरबपति एलन मस्क की कंपनी है जो अपने स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देती है। पिछले साल यूक्रेन में युद्ध शुरू होने पर मस्क ने यूक्रेन वासियों को मुफ्त में ये सेवा उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। तब से इस सेवा का यूक्रेन के लिए खास महत्व है। लेकिन अब स्पेसएक्स कंपनी ने ऐसे उपाय कर दिए हैं जिससे यूक्रेन की सेना स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग न कर सके, और ये खुलासा खुद स्पेसएक्स कंपनी के अध्यक्ष ने किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्पेसएक्स कंपनी के इस फैसले से यूक्रेन की युद्ध योजना को एक तगड़ा झटका लगा है। ड्रोन सब चलेंगे कैसे? स्पेसएक्स कंपनी के अध्यक्ष हैं ग्वाइन शॉर्टवेल। इन्होंने कहा है कि ऐसे उपाय किए गए हैं जिनसे स्टारलिंक की क्षमता को लिमिटेड किया जाए। ऐसे उपाय किए हैं जिन्हें किया जा सकता है, हमने वो सारी चीजें इस्तेमाल इसमें कर ली है। शॉर्टवेल ने कहा कि स्टारलिंक का सैनिक इस्तेमाल हो, ये मकसद हमारा कभी भी नहीं रहा है। आरंभ में कंपनी इसका अनुमान नहीं लगा पाई थी कि यूक्रेन की सेना इस टेक्नोलॉजी का किस हद तक उपयोग करने वाली है। यानी कि एलन मस्क ने शुरुआती दौर पर कहा कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करो, लेकिन यूक्रेन की सेना इंटरनेट इस्तेमाल करते करते इसकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने लगी। एलन मस्क का कहना है कि हमने तो सोचा था कि यूक्रेन में बैंक, अस्पताल ये सब चलते रहें, लोग अपने परिवारों से बातचीत कर सकें, लेकिन अब हमें जाकर पता चला है कि इसका इस्तेमाल तो सेना कर रही है। हमारा इरादा कभी भी इस युद्ध में उतरने का नहीं था। आक्रामक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाए, ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। वैसे आपको बता दें, एलन मस्क और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच दूरियां अक्टूबर में ही पैदा हो गई थी। तब
अब जब मस्क ने युद्ध खत्म कराने के लिए अपनी तरफ से एक शांति योजना पेश की थी, एक ट्विटर मैसेज के द्वारा ये सुझाव दिया था कि यूक्रेन क्राइमिया पर अपना दावा छोड़ दे और लुहांस्क दोनेस्क को रूस को देने को राजी हो जाए, जिस पर जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। तब से ही दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे और CNN के मुताबिक एलन मस्क ने इस घटना के पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से मांग किया था कि आप यूक्रेन में स्टारलिंक का इस्तेमाल करवा रहे हो, बदले में हमें भुगतान करो, पैसे दो। विवाद खड़ा होने पर पेंटागन के एक अधिकारी ने CNN से कहा था कि मस्क अपने को हीरो के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध को पैसा कमाने का मौका बना लिया है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मस्क ने कहा था कि यूक्रेन में सारी सेवाएं वो फ्री दे रहे हैं। अब मस्क की कंपनी ने साफ कर दिया कि फ्री सेवा और सैनिक कामों के लिए है, न कि तुम्हारे युद्ध में हम किसी तरीके की मदद करना चाह रहे हैं। खैर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अब यूक्रेन के ड्रोन नहीं चलेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मिला खजाना और इस खजाने का असर पाकिस्तान तक देखने को मिल रहा है। लिथियम कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए। एक साधारण एग्जाम्पल से हमने हाल में आपको बताया था कि कई चीनी नागरिकों को तालिबानियों ने पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद चीन फोन पे फोन मिला रहा है कि हमारे लोगों को छोड़ दो। ये चीनी नागरिक कर क्या रहे थे? ये चीनी नागरिक तस्करी कर रहे थे, वो भी 1-2 किलो का नहीं बल्कि 1000 मीट्रिक टन लिथियम का। ये अफगानिस्तान से इस माल को उड़ा रहे थे, चाइना ले जा रहे थे। अफगानिस्तान में तालिबान है, जान कितना जोखिम में है ये सबको पता है, फिर भी चीन के ये तस्कर जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि जिस चीज को ये चुरा रहे थे वो चीज उनके जान से भी ज्यादा कीमती उनकी सरकार मानती है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लिथियम इस वक्त बहुत ज्यादा कीमती धातु बन चुका है क्योंकि आने वाला समय है लिथियम का। हमने असर देखा जैसे ही भारत में 5.9 मीट्रिक टन लिथियम की बात आई, वैसे ही अमेरिका की तरफ से टीम भी उतर आई भारत में और दुनिया में इस बात के चर्चा होने लगे। अब ये चर्चा पाकिस्तान तक न पहुंचे ऐसा तो हो नहीं सकता था। पाकिस्तान तक भी लिथियम की चर्चा पहुंची कि भारत में लिथियम मिला है। पहले तो इन्हें लगा कि अच्छा लिथियम ही न मिला है, कहाँ मिला है? तो पता चला जम्मू कश्मीर में मिला है। अरे ये तो वही जगह है जिसकी मांग हम काफी समय से कर रहे हैं, माने ये खजाना हमारा हो सकता था। अब पाकिस्तान के दिमाग में ये बात घूमने लगी है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात को खबर किया है कि भारत के जम्मू कश्मीर में मिला है लिथियम और इस चीज को लेकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है पाकिस्तानी सेना को, यानी पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी जनरल इस मामले पर नजर बनाए रखे हैं। यानी अब लोभ का एक और कारण बढ़ गया कि कैसे जम्मू कश्मीर को हड़पने की कोशिश किया जाए, पर यह संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तो खुद के बचने के लाले पड़ रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।